नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। तो आज आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 का, इसमें क्लास आपका 12 फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट का है, जिसमें लगभग आपके 3 आवर्स दिए गए थे। 70 मार्क्स का होता है, जैसे ज्योग्राफी का होता है वैसे ये भी 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स आपके टीचर के पास होते हैं। अब इसमें डिवीज़न जो किया गया था वो भी 5 खंडों में था। 5 आपके डिवीज़न थे, पार्ट थे, जिसमें आपके 37 क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन थे एंड आपके 1 से लेकर 18 आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस थे और फिर बाकी 5 नंबर के क्वेश्चन थे और 1-2 आपके कुछ केस स्टडी पर आधारित थे। बाकी सब इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का डिवीज़न किया गया था क्वेश्चन पेपर का। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टॉपिक। तो देखिए, पहला है कि नीचे दिए गए आसन, अब ये आसन कौन सा आसन है? तो भाई ताड़ आसन है या फिर आपका उतांग मडुक आसन है, योग मुद्रा है या फिर गोमुख आसन है। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। आपका उताक आसन जो है ये, इसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, दृष्टिबाधियों के लिए नीचे दे दिया गया था तो उसको आपको नहीं करना था, वही कई सारे बच्चे इसको कर देते हैं, बट ये आपके लिए नहीं है। आपको सेकंड क्वेश्चन पे जाना था सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में यौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों की वयस्कों के लिए काम करता है? तो ऑप्शन है पैरालंपिक ए, बी डेफ ओलंपिक, या सी विशेष ओलंपिक भारत, या डी विशेष ओलंपिक। भाई देखो, जहां भारत वर्ड आ रहा है वही लगा दो। विशेष ओलंपिक जो भारत है इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि नॉकआउट मैच में बाई देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देखिए, बाई क्यों दी जाती है तो इसमें आपको बताना है कि जब ए ऑप्शन कहता है कि जब टीमों की संख्या 2 की घात में ना हो, जब बी जब टीमों की संख्या बहुत कम हो, या आपका सी जब टीम अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लड़ती हैं, या आपका डी जब अधिक संख्या में टीमें टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। देखिए, बाई देने का सिंपल ये है कि जब टीमों की संख्या 2 की घात में ना हो, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब टीमों की संख्या बहुत सारी आती हैं भाग लेने तो ये भी होता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला आपका चौथा क्वेश्चन है कि 3 से 4 साल के बच्चे के लिए निष्क्रिय समय डैश मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 60, बी है आपका 80, या सी आपका है 90, या फिर 120। इसका राइट आंसर है ए, आपका 60 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं कि नीचे दिए गए 2 अभिकथन और कारण हैं, उनमें से हमें पहचानना था। तो अभिकथन कहता है कि खेल दिवस के दौरान अधिकांश छात्र विभिन्न खेल दिवसों के भाग लेते हैं, और कारण कहता है यह मनोरंजन एक स्वास्थ्य और सक्रिय स्रोत करता है। तो इसमें से ऑप्शन आपको जो दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों सही है, लेकिन रिलेशन इनका नहीं है, तो इसका खासकर आपको ए ही लगाना होता है। ज़्यादातर इसका आंसर ए होता तो आगे बढ़ना ही नहीं है। राइट आंसर इज़ A1। अगला है छठा, ये तो परफेक्ट है कि भाई पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बहुत ईजी था। तो ए कहता है कि ए डी था, बी कहता है बी और डी था, सी कहता है सी और डी था, और डी कहता है कि बी और सी था। तो बी और सी इज़ द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है बाधिर ओलंपिक को विश्व युद्ध के दौरान डैश और डैश में रद्द किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ओलंपिक्स की बात करते हैं तो 1940 का एक ओलंपिक था और 1944 का था, वो रद्द हुआ था। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा है बाधिर। अगर बाधिर है तो फिर देख लेते हैं 1941 और 47, 1942 से 47, 1943 से 47, या 1944 से 47। देखिए, 4 वर्ष का गैप केवल इसी में अगर मुझे दिख रहा है तो ये राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष का गैप होता है ओलंपिक में, और आपको पता होगा कि ओलंपिक 4 वर्ष का होता है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट वन। 8वां है जैनुवेरम एक विकृति है जो कि डैश में पाई जाती है। ए है आपका कंधे में, बी आपका है कमर में, सी आपका है पैरों में, डी आपका है टांगों में। देखिए, जो जेरुबलम है एक प्रकार से, अगर टांग और पैर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसमें ये आपका इशू है, लेकिन मुझे लगता है पैरों में जो राइट आंसर दिखा रहा है वो पैरों में आपके धनुषाकार की थोड़ा सा आकृति बन जाती है, तो हम पैरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब 9वां आपका एक मिलान था। अब इसमें क्या है? देखिए, जिस बच्चे को पता है कि मकरा आसन जो है वो मगरमच्छ का हो रहा है, तो पहले का थर्ड है, ये तो कन्फर्म हूँ मैं कि पहले का थर्ड है। तो अब देखते हैं कि पहले का थर्ड कितनों में है। पहले का थर्ड सिर्फ 1 में है, इसका मतलब सिर्फ 1 का पता होने पर भी आप अपना राइट आंसर लगा सकते हो, बाकी की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर राइट रहेगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। निम्नलिखित में से वृहत या मैक्रो खनिज में से पहचान करें कौन सा है? ए आयरन, बी आयोडीन, सी तांबा,
डी कैल्शियम। सो कैल्शियम इज द राइट वन, कैल्शियम आपका बृहत है, ठीक है। राउंड रॉबिन जो टूर्नामेंट है उसमें मैचों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और उसका सूत्र बताना है। तो पहला सूत्र बताता है n-1/2, ठीक है। सेकंड बता रहा है n1/2, ठीक है जी। थर्ड बता रहा है n(n-1) ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2, और लास्ट वन जो है n अपॉन में ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 1 अपॉन में 2। सो राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। जिसने सी लगाया वो राइट आंसर रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 18, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्डोसियस के लिए एक सुधार हम उपाय कर सकते हैं। सो ए घुड़सवारी, या हम बी कर सकते हैं पैरों की उंगलियों को कंकड़ से छूना, या फिर पीठ के सिटअप्स हम कह सकते हैं, सी सिटअप्स है, या डी बैठना और पैरों की उंगलियों को छूना। सो राइट आंसर इज बैठना और पैरों की उंगलियों को छूना, क्योंकि पोस्चर सही करना है। इसमें खासकर ना पोस्चर का प्रॉब्लम होता है, हम शरीर हमारा जो सही से पोस्चर नहीं बनाता। सो आई गो विद डी, डी इज द राइट आंसर। अब देखिए बाकी आपके जो थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपने इनको सॉल्व किया होगा। 1 लाइनर क्वेश्चन MCQ मैंने सॉल्व करवा दिया। आप चाहते हैं पूरे पेपर को अगर सॉल्व करवाऊँ मैं, तो आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ, हम पूरे पेपर को भी सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।